संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार परमागम के कर्ता कर्म अधिकार पर चर्चा चल रही है। पिछले व्याख्यानों से यह तो सुनिश्चित हो ही चुका है कि जैन दर्शन भेद के विज्ञान का नाम है। अपने और पराये के बीच में जो भिन्नता है उसे जानना ही भेद विज्ञान है। क्यों? क्योंकि जैन दर्शन में जो मुक्ति की प्राप्ति करने का उपाय है, यानी सुखी होने का उपाय है, संसार के दुखों से बचने का जो उपाय है, मोह राग देश के परिणामों को समाप्त करने का जो उपाय है, वो सब आत्मज्ञान और आत्म ध्यान की प्रक्रिया का ही मार्ग है। जैनियों के जितने भी तीर्थंकर अथवा मुक्ति जाने वाले साधक हुए हैं, उन सबों ने केवल ज्ञान की प्राप्ति आत्मा के ध्यान के काल में ही की है। ध्यान करते करते ही उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई है। और स्पष्ट भाषा में कहें तो वे आत्मा से परमात्मा, अल्पज्ञ से सर्वज्ञ, सरागी से वीतरागी, संसारी से मुक्त जो भी बने हैं वो ध्यान की अवस्था में ही बने हैं। हम जरा गंभीरता से विचार करें कि जब भगवान महावीर को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, सर्वज्ञता की प्राप्ति हुई थी, जब वे अनंत सुखी हुए थे, पूर्ण वीतरागी हुए थे, तब वे क्या कर रहे थे? तो सभी एक स्वर से कहेंगे कि वे ध्यान कर रहे थे। तो हम कहेंगे किसका ध्यान कर रहे थे? तो कहेंगे आत्मा का ध्यान कर रहे थे। तो किसकी आत्मा का ध्यान कर रहे थे? आदिनाथ की आत्मा का कि आदित्यनाथ की आत्मा का? तो हम कहेंगे अपनी आत्मा का ध्यान कर रहे थे। यानी प्रत्येक साधक को मुक्ति की प्राप्ति, अपने लक्ष्य की उपलब्धि स्वयं अपने आत्मा के ध्यान से होती है। और ध्यान क्या है? ज्ञान के रिपीटिशन का नाम ही तो ध्यान है। देखने का नाम दर्शन और जानने का नाम ज्ञान और देखते जानते रहने का नाम ध्यान। आत्मा को जानने का नाम ज्ञान, आत्मज्ञान, और आत्मा को ही लगातार जानते रहने का नाम आत्मध्यान। तो जब लगातार जानते रहने का नाम ही आत्मध्यान है, तो लगातार जानते रहने के पहले जानना तो जरूरी होगा ना। इसलिए जैन दर्शन का मार्ग आत्मज्ञान का मार्ग है। अब यह जो जीव है संसारी, ये इसका ज्ञान सारी दुनिया के पर पदार्थों में ही उलझा है और अनादिकाल से लेकर आज तक इसने एक क्षण को भी अपनी आत्मा की तरफ नहीं देखा। क्यों नहीं देखा? इस पे हम जाके गहराई से विचार करते हैं कि सारी दुनिया को देखने जानने वाला, सारी दुनिया की शोध खोज करने वाला,
सारी दुनिया की खोज खबर रखने वाला, यहां तक कि चांद की भी पे पहुंच जाने वाला, इसने अपने आत्मा को क्यों नहीं देखा, क्यों नहीं जाना, उसे जानने का प्रयास क्यों नहीं किया? तो एक ही बात सामने आती है कि काम बहुत है, ये आत्मा फात्मा को जानने की फुर्सत किसे है? क्यों? तो इसलिए कहते हैं कि कर्ता कर्म अधिकार में एक दफे हम जाने तो कि तेरे पास जो बहुत काम है वो कौन सा काम है। तो वो सारे काम हम गिनाते हैं तो पर पदार्थों में फेरफार परिवर्तन करने के ही हमारे काम होते हैं, देश का, समाज का, घर का, परिवार का, अपने शरीर का। क्यों? ये जो अपने आत्मा को छोड़कर जितने भी बाह्य पदार्थ हैं, जिन्हें हमने वर्णादि और रागादि के भेद से 2 प्रकार का कहा था, और जो जिसके विस्तार से 29 प्रकार के भेद हैं, उन सब पदार्थों को में कुछ न कुछ करने की बुद्धि के कारण ही इसे आत्मा को जानने की फुर्सत नहीं है। इसलिए कहते हैं कि भाई साहब, जिस काम के पीछे तुम्हें आत्मा को जानने के लिए एक समय की भी फुर्सत आज तक नहीं मिली, एक दफे गंभीरता से विचार तो करो कि तुमने जो कर्तृत्व का इतना बड़ा अभिमान अपने माथे पर ओढ़ रखा है कि सचमुच तुमने उसमें कुछ किया भी है कि नहीं किया है। इस समस्या का जो समाधान है वो कर्ता कर्म अधिकार में है। ये समस्या अकेले जैनियों के ही सामने खड़ी नहीं हुई, जैनेतरों के सामने भी यह समस्या खड़ी थी, क्योंकि ध्यान की महिमा उनके यहां भी कम नहीं है। ये अलग बात है कि हम आत्मा के ध्यान की बात करते हैं और वे परमात्मा के ध्यान की बात करते हो। हम अपने आत्मा के ध्यान की बात करते हो और वे किसी ईश्वरीय शक्ति के ध्यान की बात करते हो, परम ब्रह्म के ध्यान की बात करते हो, ब्रह्मा विष्णु महेश की ध्यान की बात करते हो, अल्लाह खुदा के ध्यान की बात करते हो। लेकिन ध्यान का महत्व तो प्रत्येक दर्शन में पाया जाता है और हर एक के सामने ये समस्या है कि मैं तुम्हारे आत्मा के ध्यान में बैठ जाऊंगा, परमात्मा के ध्यान में बैठ जाऊंगा, तो ये कौन करेगा जो मैं करता हूं आज तक। तो जो ईश्वरवादी दर्शन हैं उनके पास तो एक उपाय है, और वो कहते हैं भगवान की मर्जी के बिना तो पत्ता ही नहीं हिलता है, राम की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है, किसी के यहां खुदा की मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता है। और हाथी के लिए मन भर की व्यवस्था और चींटी के लिए कण की व्यवस्था करने वाला कोई है सर्वशक्तिमान? तू क्या फिक्र करता है? तू तो निश्चिंत होकर अपने आत्मा में या परमात्मा के ध्यान में चला जा। क्या तू तो भगवान की भक्ति मार्गी कहते हैं, तू तो भगवान की भक्ति में लग जा, भगवान सबका ध्यान रखेंगे। क्यों? वो कहते हैं ना, पंछी करे न काम, क्या है? हाँ, अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, और दास मलूका कह गए सबके दाता राम। तो वो तो राम के भरोसे सारी दुनिया को छोड़कर, क्यों, जिसका भी उन्हें ध्यान करना है आत्मा और परमात्मा का वो कर लेंगे। लेकिन जैनियों में तो ऐसा कोई ईश्वर भगवान है नहीं कि जो सारी जगत की व्यवस्था करता हो। जैनियों का भगवान कर्ता धर्ता भगवान नहीं है, वो तो ज्ञाता दृष्टा भगवान है, वो तो सिर्फ जानने वाला भगवान है, इसके आगे उसकी कोई मर्यादा नहीं है। और बहुत कुछ व्यवहार से कहो तो कहते वो मुक्ति में किसी को ले नहीं जाता है, और मुक्ति प्राप्त करने का रास्ता बता देता है। उनकी दिव्य ध्वनि में रास्ता आ जाता है, वो भी व्यवहार से। वास्तव में तो दिव्य ध्वनि का कर्ता भी वो
नहीं है ना? तो फिर जैनियों का तो कोई है ही नहीं ना, तो उन्हें तो सब काम पे खुद ही करना पड़ेंगे ना, क्यों? सर तो हमारे तुम्हारे काम, अपने भी काम निपटाने पड़ेंगे और दूसरों के भी काम निपटाने पड़ेंगे। तो ये कहते हैं कि जब तक हम ये ना समझें कि होता स्वयं जगत परिणाम और मैं जग का करता क्या काम, कि जगत का प्रत्येक पदार्थ स्वयं ही परिणमनशील है और वो अपना काम करने में पूरी तरह समर्थ है, निरंतर अपना काम करता रहता है, इसलिए तुझे उस काम करने की कोई जरूरत नहीं है, तू निश्चिंत होकर अपने में चला जा। इसमें बहुत ही बढ़िया दो छंद हैं जिसमें इस बात को उन्होंने बताया है। देखो, सब पुद्गलों में है स्वाभाविक परिणमन की शक्ति जब, और उसके परिणमन में है न कोई विघ्न जब, क्यों न हो तब स्वयं करता स्वयं के परिणमन का, यह सहज ही नियम जानो वास्तु के परिणमन का। क्या कहते हैं? सब पुद्गलों में ऐसी शक्ति है, एक परिणमन नाम की, परिणाम नाम की शक्ति है कि जिसके कारण प्रत्येक द्रव्य प्रति समय परिणमित होता ही रहता है, एक समय भी वो परिणमन से रुकता ही नहीं है। जब प्रत्येक द्रव्य में परिणमन की शक्ति स्वयं है और उसके परिणमन में कोई विघ्न नहीं है, तो वो अपने परिणमन का कर्ता स्वयं क्यों ना हो, और यदि वो स्वयं करता है, ये परिणमन का नियम है, तो तू कौन होता है उसके बीच में करने का? गंगा हिमालय से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और कोई पूछे कि हिमालय से निकलने वाली गंगा को आखिर इतना पानी हिमालय से लेकर बंगाल की खाड़ी तक कौन पहुंचाता है? इतना पानी हमें एक घड़ा पानी ले जाना पड़ता है तो पसीना निकल आता है। इतना पानी पहुंचाने वाला भी तो कोई बहुत बड़ा ताकतवर होना चाहिए ना, क्यों? और वो भगवान है जो यहां से पानी वहां तक पहुंचाता है। जैन धर्म कहता है इसमें क्या है? वो पानी का स्वभाव बहना है, क्यों है ना? और किधर को बहना है? जहां नीचाई मिले उधर को। तो वो पानी हिमालय से निकलकर और बंगाल की खाड़ी तक अपने आप स्वयं बह के नहीं पहुंच सकता, उसे किसी को एक बहाकर ले जाने की जरूरत है। हां, कोई बंगाल की खाड़ी से यदि हिमालय के पर्वत तक ले जाना चाहता है तो भले ही समस्या आएगी, कौन ले जाए? जिसका जो स्वभाव है ऊपर से नीचे को बहना पानी का स्वभाव है, नीचे से ऊपर को बहना अग्नि का स्वभाव है। अग्नि की लौ ऊपर को जाती है कि नहीं जाती? अगल बगल तो वो हवा के लगने से जाती है, नहीं तो वो स्वाभाविक रूप से ऊपर को जाती है। और पानी स्वाभाविक रूप से नीचे को जाता है और हवा स्वाभाविक रूप से तिरछी बहती है। क्यों? तो कहते हवा अपने आप तिरछी बहे, पानी अपने आप नीचे को जाए, अग्नि ऊपर को जाए, इसमें किसी की क्या जरूरत है? जब प्रत्येक वस्तु परिणमन स्वभावी है तो उसे अपने परिणमन के लिए किसी दूसरे के परिणमाने की आवश्यकता है ही नहीं। इसलिए तू अपने माथे से ये बोझा उतार दे कि जगत के परिणमन करने में तेरे को कुछ काम तेरे माथे है और तू निश्चिंताई से अपने में जा सकता है। ये जो मैंने हिंदी का संस्करण आपको पढ़ के सुनाया, ऐसा मूल संस्कृत में है। आचार्य अमृतचंद का कलश है, ये जो आत्मख्याति टीका है कर्ता कर्म आदि का अधिकार की ना, वो देखिए कलश ऐसा मैं पढ़ता हूं। स्थितेति जीवस्य निरंतराया
स्वभावभूता परिणाम शक्ति तस्याम सतायाम सकरोति भावम यम स्वस्य तस्यैव भवेत् सकर्ता। के स्वभावभूता परिणाम शक्ति, जीव में और पुद्गल में अपने अपने स्वभावभूत परिणमन शक्ति विद्यमान है, जिसके कारण वो निरंतर परिणमित होते रहते हैं। इसलिए तेरे को उसमें क्या करना, तू तो उसमें कुछ करता है ही नहीं। आज तक तूने कुछ किया नहीं है पर द्रव्य में, और ना तो भविष्य में करने तेरे माथे पर है। तू तो सिर्फ ये विकल्प का करता है कि मैं करता हूं। तू इस विकल्प की सीमा के बाहर जाता ही नहीं है। तूने आज तक जो कुछ किया है अपने विकल्प में ही किया है, पर मैं रंच मात्र कुछ किया ही नहीं है। तो ये कर्ता कर्म अधिकार का मूल प्रयोजन है। आगे बंधाधिकार में जाकर कहेंगे कि किसी भी व्यक्ति के जीवन मरण और सुख दुख का कर्ता कोई दूसरा नहीं है। आज तक किसी ने किसी का दुख दूर नहीं किया है। जितने जीव आज तक सुखी हुए हैं वो स्वयं अपने पुरुषार्थ से हुए हैं, किसी दूसरे के कारण नहीं हुए हैं। और जितने जीव दुखी हैं वे स्वयं अपनी गलती से स्वयं को भूलकर दुखी हुए हैं। लेकिन ये जगत ऐसा नहीं मानता है। जब मैं ये बात कहता हूं, समय सार की इस चर्चा को जब हम कहते हैं तो लोगों के गले नहीं उतरती है। डॉक्टर लोग कहते हैं कि क्या बात करते हो, हमारे दरवाजे पर लोग रोते रोते आते हैं और हमारे यहां से हंसते हंसते जाते हैं। अखबारों में विज्ञापन आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा एक यंत्र है जिससे व्यायाम करते हैं, तो उससे व्यायाम करने के पहले का एक फोटो होता है जो तोंद मोंद निकली होती है, मोटा ताजा ऐसा आदमी होता है बेडौल, और फिर इसने इससे व्यायाम किया तो 3 महीने बाद एकदम हट्टा कट्टा दिखा देते उसी आदमी को। क्यों? फोटोग्राफी का भी कमाल हो सकता है और कोई कुछ हो भी सकता है। क्यों? दिखाते कि नहीं दिखाते? और आप कहते हमें कुछ नहीं करते हैं। मैं वहां अशोकनगर में रहता था बहुत पहले, तो एक मित्र मेरे डॉक्टर थे और मेरे मकान के ही सामने वो रहते थे, उनका दवाखाना था। जब वो मेरे व्याख्यान में रोजाना आते थे और एक प्रकरण चलता तो वो मेरे से कहते कि ये बात हम आपकी नहीं मानते हैं, हमारा तो रोजाना का काम है सैकड़ों लोगों का दुख दूर करना, क्या मरते हुओं को बचाना। और आप कहते हो कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता है, तो हम सब बेवकूफ हैं। मैंने कहा भाई साहब मैं तो आपको क्या कह सकता हूं, ये तो कुंदाचार्य देव जो कह रहे हैं, मैं तो वो बात आपको सुना रहा हूं। मैं रोजाना ही उनकी दुकान पर जाता था बैठ करके अखबार पढ़ने। कौन 1 रुपया खर्च करे, मुफ्त में अखबार पढ़ जाओ सामने, और दोस्त से मिलना भी हो जाए, अखबार का भी पढ़ के आओ। सच्ची घटना है, कोई ऐसी बात नहीं है। तो मैं जाता था रोजाना और बस यही बातें होती थी। वे मेरा व्याख्यान सुनने आते थे। क्या समझे ना? एक दिन की सच्ची घटना है कि एक किसान बैलगाड़ी में अपने बच्चे को, जो अधमरा बच्चा था, लेके आया और उनके दरवाजे पर बच्चे को ऐसा लाके पटक दिया कि डॉक्टर साहब आपकी शरण में है, इसे बचा लो, इसे बचा लो, इसे बचा लो। डॉक्टर आए, देखा, देखो कोशिश करता हूं। तो उसकी वो पत्नी थी, जो उसकी मां थी ना बच्चे की, मेरे गहने उतार उतार के सामने रख दिए, ये मेरे गहने ले लो लेकिन मेरे बेटे को किसी भी कीमत पर बचा लो। और उसका पिता भी, दोनों रो रो करके हाथ जोड़े डॉक्टर को। डॉक्टर साहब कहेंगे देखो भाई, उसकी आयु बाकी होगी तो जरूर बच जाएगा, भगवान ने चाहा तो जरूर बच जाएगा, मैं पूरी कोशिश करता हूं। क्या? जब वो ऐसे बार बार कह रहे थे और मैं वहीं बैठे बैठे सुन रहा था, तो मैंने कहा डॉक्टर साहब आप इसे बचा ही लीजिए ना, क्यों बहाना बनाते हैं कि इसकी आयु बाकी होगी तो, भगवान की मर्जी हुई तो,
साफ साफ कहिए कि आप बचाएंगे कि नहीं बचाएंगे, कि आपको कितनी फीस चाहिए। तो वे चुप रहे, कुछ बोले नहीं। फिर मैंने दोबारा कहा, तिवारा कहा, बोले आपको मजाक सूझता है, यहां वो उसकी जीवन पे पड़ रही है। मेरी मजाक की क्या बात है, मैं तो उस गरीब की सिफारिश कर रहा हूं कि उसे आप बचा ही लीजिए। कि मेरे हाथ में क्या है, मैं क्या कर सकता हूं, क्यों? उसमें जान बाकी होगी, उसका आयु कर्म शेष होगा तो बच जाएगा। मैं तो कोशिश ही कर सकता हूं, इससे ज्यादा तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूं। मैंने कहा चलो, जो हमारा बरसों की मेहनत, जो बात आपको स्वीकार नहीं करा सकी, क्या इस कुंद कुंद की वाणी से जो आपने स्वीकार नहीं किया, वो बात कम से कम आज तो स्वीकार कर ली, इस भाव भी महंगी नहीं है। मैंने कहा जब मैं ये बात कहता हूं कि कोई किसी को मार बचा नहीं सकता है, तब आप मुझे बेवकूफ समझते हैं और भरी सभा में बहस करते हैं। मैं कहता हूं कि साहब अपन फिर बाद में बात कर लेंगे, अभी प्रवचन चलने दो, कि नहीं साहब मुझे समझना है। तब आपको नहीं लगता है कि मैं आप मजाक कर रहे हैं और मेरी सभा को डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरे काम में दखल कर रहे हैं। और यहां मैं आपसे कह रहा हूं कि बच्चे को बचा लीजिए, तो आप लगता है मैं आपके काम में दखल कर रहा हूं, मैं आपको डिस्टर्ब कर रहा हूं, क्यों? बोलो क्या बात है? तो मेरे कहने का अर्थ ऐसा है कि प्रत्येक आदमी ने आज तक ना किसी को मारा है और ना किसी को बचाया है। क्या कह रहे हैं? ये कह रहा जैन दर्शन, ये सारा जगत मानेगा ये? क्यों? तो क्या जी मानेगा ये? लेकिन ये परम सत्य है कि आज तक यदि किसी में बचाने की ताकत होती तो और किसी को दुनिया में जाने दो, अपने मां बाप को तो कोई नहीं मरने देता। क्यों? और आज तक अब किसी के मां बाप नहीं हैं, किसी के चले गए और किसी के चले जाएंगे, कोई बचा पाया नहीं है। तो परम सत्य तो ये है कि कोई बचा नहीं सकता है और ये मानता है कि मैंने बचाया, मैंने बचाया, मैंने बचाया। मैंने साहब ने 70-80 वर्ष तक तो जिंदा रखा, तो उसके बाद क्यों नहीं रखा? क्या तू 70-80 वर्ष तक ही रखना चाहता था? फिर तू चाहता था कि अब मर जाएं? नहीं, मैं ऐसा क्यों चाहूंगा? तो फिर मरे ना अपने आप, तो जिंदा रखा क्या तूने कि वो अपने आप जिंदा रहे? उनकी आयु शेष थी, उनका स्वकाल था, तो वो जिंदा रहे। तेरे रखने से ना जिंदा रहे और तेरे मारने से नहीं मरे। यदि कोई किसी के मारने से मरता नहीं है, यदि कोई किसी के दुखी करने से दुखी होता नहीं है, तो फिर हमें किसी को मारने का और दुखी करने का पाप क्यों लगता है? तो हमारे मारने से कोई मरा ही नहीं, हमने गोली चलाई, उसकी छाती में से निकल गई, और तुम कहते हो तुम्हारे मारने से नहीं मरा, वो तो उसकी आयु पूर्ति हो गई तो मरा। क्यों? तो फिर हमें पाप किस बात का लगा? कि तुम्हें पाप इस बात का नहीं लगता है कि वो मरा, तुम्हें पाप इस बात का लगता है कि तुमने मारने का भाव किया। तेरी सीमा भाव करने तक है, तू मरण की क्रिया का करता नहीं है, लेकिन वो मारने के भाव का करता तो है। ऐसे ही तू दूसरे को बचाने की क्रिया का करता नहीं है, लेकिन बचाने के भाव का करता तो है। इसलिए तुझे जो पुण्य पाप लगता है वो तो उस भाव का लगता है, क्रिया का नहीं लगता है। इसी कर्ता कर्म अधिकार में बनारसी दास ने लिखा, ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, द्रव्य कर्म पुद्गल करे, यो निश्चय परिवान। ये निश्चय नहीं की बात तो ये है, असली बात तो ये है, वास्तविक बात तो ये है कौन? कि ज्ञानी आत्मा तो ज्ञान भाव का ही करता है। जानने देखने का कार्य है वो ज्ञानी आत्मा का कार्य है। ऐसा भेद नहीं डाला
कि ज्ञानी का कार्य स्व को जानना है, पर को जानना नहीं, और पर को जानना है, स्व को जानना नहीं। क्या कहा? कि सिर्फ जानना उसका काम है। उसका कार्य तो क्या है? सिर्फ जानना है। तो जो भी होगा उसको वो जान लेगा। इतनी तक सीमा है उसकी, इससे ज्यादा नहीं है। क्यों? क्यों साहब? यदि उसने आपको गाली दी तो आप क्या करेंगे? तो समझदार लोग क्या कहते हैं? देखेंगे। देखेंगे का मतलब क्या है? मैंने देख लेंगे, जान लेंगे कि इसने गाली दी। वो क्या समझते? देखेंगे माने उसका मुंह तोड़ देंगे। क्यों? हम ईंट का जवाब पत्थर से देना। ये देखेंगे से उसका मुंह तोड़ देंगे, ये कहां से लाए तुम? देखेंगे माने तो देखना होता। क्यों? यदि उसने आपको चांटा मार दिया तो भी देखेंगे। क्यों? गोली मार दी तो भी देखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा काम तो देखना जानना है। इसकी सीमा के बाहर हमारा कुछ है ही नहीं। बोलो, ये नाटक पे एक स्टेज पे काम हो रहा है। देखिए, आप चलो फिल्म देखने गए, आप सिनेमा घर में है ना, 3 घंटे की देखे के फिल्म देखने गए। अब जो भी पर्दे पर आएंगे आप क्या करेंगे? मैं आपसे पूछता हूं। क्यों? कोई मां बहन की गाली देगा उस पर्दे में अंदर, तो आप क्या करेंगे? क्यों? उसे देखेंगे। उस एक दूसरे को कोई मारेगा तो उसे भी देखेंगे। एक दूसरे के हाथ पैर जोड़ेगा तो उसे भी देखेंगे। क्यों? और कोई उसमें यदि बलात्कार करेगा तो क्या करोगे? क्या हम तो आंख बंद कर लेंगे? इसके लिए गए हो, देखोगे ना, अब देखोगे और उसको रोकोगे तो नहीं। क्योंकि हम जानते हैं कि इसमें हमारा कुछ है ही नहीं, हम रोक सकते ही नहीं। तो उस फिल्म में नहीं रोक सकते हो ना, ऐसे दुनिया में भी नहीं रोक सकते। वो सिर्फ देखने जानने की चीज है। ज्ञान भाव ज्ञानी करे। एक ज्ञान का कर्ता तो ज्ञानी है, और अज्ञानी अज्ञानी होगा तो वो अज्ञान भाव करेगा। तो क्या अज्ञान भाव करेगा? कि वो राग द्वेष करेगा। ये नालायक है, ये दुष्ट है, इसको ऐसा करो, इसको ऐसा कर दो, इसको ऐसा कर दो। सिनेमा में आग लगा दो, पर्दा में आग लगा दो। क्यों? अरे पर्दा के जलाने से वो जल जाएगा? मैं तो ये पूछता हूं कि वो जो पर्दे पे आ रहा है वो पर्दे में तो है ही नहीं। पर्दा तो बिल्कुल सफेद है, उसमें तो कुछ है नहीं। वो यदि फिल्म में है तो फिल्म भी तेरे सामने नहीं है, वो पीछे है। क्यों है कि नहीं? और फिल्म में है तो फिल्म में क्या है? फिल्म में तो जो हुआ था बस उसकी फोटो है, ख्याल में है ना? वहां हो थोड़ी रहा है कुछ। उसे जलाने से क्या होगा? बोलो। कि जिन एक्टरों ने वो नाटक किया है, जिन्होंने वो फिल्म बनाई है, चाहे वो बनाने वाले निर्देशक हों, निर्माता हों, एक्टर हों, जो भी हो, उस स्टेज पे कुछ नहीं किया, ना बलात्कार किया। उनने तो जो जगत में होता है उसका अभिनय किया है। समझ गए ना? क्या समझ में आया? जो करते हैं वो अपने इस पाप करने की फिल्म नहीं बनाते हैं। क्यों? जो व्यभिचार करते हैं, बलात्कार करते हैं, वो बलात्कार करने की फिल्म बनाते हैं। कोई बना ले तो फिल्म वाले को पकड़ के उसे कैमरा को जला देंगे। भाई साहब, क्या तुमने क्यों बनाई मेरी फिल्म? मैं जला देंगे कि नहीं जला देंगे? वे थोड़ी फिल्म बनाते हैं। और जिनने फिल्म बनाई है उनने ना हत्या की है, ना उनने बलात्कार किया है, ना उनने चोरी की है। उनने तो जो जगत में होता है उसे उनने देखा जाना है और उसको ही अभिनय के रूप में प्रस्तुत किया है। उन्हें मारने से भी क्या होगा? तुझे मारना है तो असली बलात्कारी को मारना। रोजाना अखबार में आते हैं इतनी माताओं बहनों की इज्जत लुट गई, उनको पकड़ सकता है तो बोलो क्यों?
और तू 10 रुपए का टिकट लेकर के यहां पाप रोकने आया है, यहां पाप करने आया है, काहे के लिए आया है? बोल। सिर्फ तू दर्शक है, दर्शक है। बनारसी दास ने लिखा है कि भगवान आत्मा तो केवल तमाशगीर है। तमाशगीर माने समझते हैं तमाशा देखने वाला। तू वहां सिर्फ तमाशगीर है। क्या इस जगत में जो तमाशा हो रहा है, तू उसका कर्ता नहीं है, तू उसका भोगता नहीं है। ये कर्ता कर्माधिकार करता है। तू तो उसका क्या है? सिर्फ ज्ञाता दृष्टा है। उसका नाम है तमाशगीर है। ये कर्ता कर्म अधिकार की बात है। ये नहीं है कि करना के नहीं करना। ये तो कहते हैं कि तूने आज तक पर में कुछ किया ही नहीं है, पर के करने का विकल्प किया है। यदि मैंने पर में आज तक कुछ किया ही नहीं है तो मैं अनादिकाल से संसार में क्यों रखड़ रहा हूं? 4 गति और 84 लाख योनियों में क्यों दुख उठा रहा हूं? बोलो, इतनी बड़ी सजा किस बात की? जिस आदमी के हत्या के आरोप में मुझे फांसी पर चढ़ाया जा रहा है, वो तो सामने जिंदा खड़ा है। क्या समझ में? तो वो तो मरा ही नहीं है, तो उसकी हत्या के आरोप में मेरे को फांसी पर कैसे चढ़ाया जा सकता है? बताओ। तुम ही कहते हो कि तुमने पर में कुछ किया ही नहीं है, पर में कुछ किया ही नहीं है, तुमने कोई पाप किया ही नहीं है, हिंसा नहीं की, झूठ नहीं बोले, क्यों? चोरी नहीं की, क्योंकि एक दूसरे में कुछ कर ही नहीं सकता है। दूसरे माँ बहन की इज्जत नहीं लूटी, कुछ नहीं किया, परिग्रह नहीं जोड़ा, तूने कुछ किया ही नहीं है, तो मुझे सजा किस बात की? कि भाई साहब तूने कुछ किया होता और फिर ये मानता कि मैंने किया है, तो फिर सजा किस बात की? मैं पूछता हूं। क्योंकि जैसा है किया, वैसा ही माना, वैसा ही जाना और वैसा ही कहा। इसको तो सत्य ज्ञान, सत्य दर्शन और सत्य वाणी कहते हैं। इसका नाम झूठ थोड़ी है। अपराध क्या है? अपराध तो यह है कि तूने आज तक पर में रंज मात्र किया नहीं और माना कि मैंने किया, तो इसका नाम मिथ्यात्व है और यही बार सबसे बड़ा अपराध है। क्यों? यदि हमने किया भी होता और हम मानते कि मैं पर का करता हूं, तो मिथ्यात्व क्यों होता? फिर तो वो सम्यक तो होता। विचार करो आप। मैं कर्म से बंधा होता और मैं मानता कि मैं कर्म से बंधा हूं, तो वो मिथ्यात्व क्यों होता? सम्यक तो होता। ठीक है कि नहीं? ये मिथ्यात्व तो इसीलिए है कि मैंने आज पर पदार्थ परमाणु मात्र भी मेरे राग करने से मेरा हुआ नहीं। मैंने अनंत काल से इसे अपना माना, लेकिन मेरी ये मान्यता का परिणाम 0 में भी तो नहीं निकला। अनंत काल तक मानने के बाद में भी ये मेरा हुआ नहीं। लोग तो ऐसा कहते हैं, एक कुत्ते है ना, कुत्ते से प्रेम करो ना, 2 रोटियां डाल दो, 2 दिन प्रेम से व्यवहार करो, तो वो जिंदगी भर के लिए अपना हो जाता है। कहते कि नहीं कहते? तू कुत्ते जैसा भी नहीं है, मैंने सारी जिंदगी तेरी सेवा की, पाला पोसा बड़ा किया, क्यों? और तू कुत्ते के बराबर भी वफादार नहीं है। कितनी शिकायत होती है अपने बेटे से, और कितना आग बबूला हो जाता है, कितना दुखी होता है कि तू तो वो है कि 2 मिनट प्रेम करके और कुत्ते जैसा वफादार सारी दुनिया को बनाना चाहता है। और चूंकि तूने अपने बेटे पर जिंदगी नेछावर कर दी और वो तेरे अनुकूल नहीं रहता है, तो तू इतना दुखी हो रहा है। जब तेरे को ये मालूम पड़ेगा कि इस देह पर इससे राग करने में तूने अनंत काल बर्बाद किया, एक भव नहीं अनंत भव बर्बाद किए, और इसके फल में कितना नरक निगोद भोगे, और वो तेरा नहीं हुआ, तब तेरे को कैसा लगेगा? बोल, सोच विचार कर। बहुत गंभीरता से छाती पे हाथ रखकर सोचने की बात है। सब लोग सोचना। मेरा एक रूमाल है ना,
ये रूमाल खो जाए तो मुझे कितना दुख होता है, टोपी खो जाए तो कितना दुख होता है, चश्मा टूट जाए तो कितना दुख होता है। एक एक छोटी छोटी चीज उसका वियोग मेरे से होता है तो मुझे जितना दुख होता है, तो जरा तू विचार कर कि ये तेरे रूमाल नहीं, ये तेरे सारे संयोग, ये करोड़ों की संपत्ति जो तूने जोड़ी है पाप कर करके, स्त्री पुत्र सारे संयोग एक सेकंड में हाथ से निकल जाएंगे। बोल, होगा ऐसा दिन का नहीं? तब तेरा क्या होगा? तो सोचना भुवनलाल जी, छाती पे हाथ रख के सोचना है कि ये निकल गया मेरे हाथ में, मेरा हाथ में ये नहीं रहा, ये नहीं रहा। बहुत जल्दी ऐसा समय आने वाला है, किसी का 2-5 साल में, किसी का 10-20 साल में, और किसी का 50 साल में। सही क्यों? लेकिन सबका ये समय आने वाला है कि जो भी संयोग हमारे पास हैं वो सब के सब एक सेकंड में बदल जाएंगे, देखा जाएंगे। जरा पहले से सोच लेना कि ये छोटी छोटी चीजों में तेरे इतना दुखी होता है तो तेरी हालत क्या होगी, उस दुख की कल्पना कर। तो तेरा को एक ख्याल में आ जावे कि ये मेरा है ही नहीं, ये तो बहुत लिमिटेड काल तक, जिसका जितने काल तक का मेरा संयोग है उतने काल रहेगा, मेरे हाथ में कुछ नहीं है, और उसी समय ये बिखर जाने वाला है। तो इस स्वभाव तेरे ख्याल में आए तो सुखी होने का ये उपाय है। ये कर्ता कर्म अधिकार की मूल बिंदु है। कि तूने आज तक न पर का कुछ किया है, न पर ने तेरे में कुछ किया है, न कोई कर सकता है, और न तूने आज तक किसी पर को भोगा है, न भोग सकता है। तेरी हालत तो वो है जैसे वो कुत्ता हड्डी चबाता है ना, भोगने की बात कर रहा हूं, कर्ता की बात से हटकर भोगने की बात करता हूं, और वो चबाने से उसके मसूड़े कट जाते हैं, हड्डी में किनारी होती ना बारीक बारीक, और उनसे खून निकलता है, तो उसका खारा खारा उसे स्वाद आता है, तो वो समझता है कि हड्डी बहुत अच्छी नमकीन बनी है ना, बीकानेरी नमकीन जैसी है क्या। और वे प्रेम से हड्डी को, वो स्वाद उसका हड्डी का नहीं है, उसके स्वयं के खून का है। ऐसे ही भोग में तेरे को आनंद आ रहा है, वो किसी दूसरे का नहीं है, वो तेरे ही है। जो तू भी खा रहा है लड्डू खा, उसमें से स्वाद जो आ रहा है वो लड्डू रहा है, वो तेरे ही कल्प में और आ रहा है। तूने पर को आज तो होगा ही। वो नीतिकार तो ऐसा कहते हैं, भोग भय में भुगता, भोगों को मैंने नहीं भोगा, भोगों ने मुझे भोग लिया, है ना। धर्म ऐसा नहीं कहता है, वो तो कहते हैं ना तूने भोगों को भोगा, न भोगों ने तेरे को भोगा, तूने अपने को भोगा और भोगों ने, तूने स्त्री को नहीं भोगा, भोगा है। तो बात तो यही नहीं ना, एक द्रव्य ने दूसरे द्रव्य को भोग होगा। जैन धर्म तो ये कहता है एक दूसरे को होगा ही नहीं है। तो स्त्री ने स्त्री को मिली, पुरुष पर्याय को भोग रहे ना, कौन भोग रहा? स्त्री को स्त्री पर्याय मिली तो बेचारी स्त्री पर्याय को भोग रही, कुत्ते को कुत्ते की पर्याय मिली तो वो कुत्ते पर्याय को भोग रहा। हम कुत्ते को भोग रहे और कुत्ता हमें भोग रहा, कहां से रहा है? न्याय की बात है ना कि जिसको जो मिला है वो भोगेगा ना। मेरा दर्द कहां से होगा? तो आंख में तो आंख में दर्द कहां से होगा? तो जिस है उसका सुना। तो स्त्री के पास जो अंग है उसका सुख दुख उसको है, पुरुष के पास जो अंग है उसका सुख दुख उसको है, दूसरे वो कहां है? बोलो। हमें समझते हैं इसने उसको होगा, उसने उसको होगा, जबरदस्ती का जगह रखा है। तो प्रत्येक आत्मा नहीं तो नाम का गुण है, अकेला आत्मा ही में नहीं है, उद्गल में भी है, आकाश में भी है, धर्म में अकेला आदि में नहीं है, पुद्गल द्रव्य में है। तो एक
एक द्रव्य दूसरे द्रव्य भोगता नहीं है, तो क्या भोगता है कि स्वयं हम हैं। देखा ना कि प्रत्येक में स्वयं परिणमन होने की शक्ति है ना। स्थिते विघ्ना कुदगल से स्वभाव भूता परिणाम शक्ति, उसी परिणमन की स्वभाव भाव है, बदल भाव है। तू कौन होता कि वो जो पुद्गल को तूने परिवर्तन किया ना, तो उसमें परिणमन की शक्ति है कि नहीं है? उस स्वर्ण में ऐसी शक्ति उसमें है कि नहीं? यदि है तो फिर उसी के कारण परिणमा तूने क्या पढ़ा? क्यों? यदि नहीं है तो जिसमें परिणमन की शक्ति नहीं है तो है, बोल क्या नहीं बोल? तू कौन होता है बीच में? तो एक कर्ता कर्म अधिकार की नहीं है। देखो मैं एक गजब की बात आपसे कहता हूं। अभी जैनियों के ग्रंथ मिलेंगे, सब में न्याय शास्त्र के भरे पड़े हैं। और जहां कर्तावाद की अकर्तावाद की चर्चा है, ऐसे जो दर्शन मानते हैं उनका खंडन मिलेगा। जैन दर्शन कहता है कोई ऐसा ईश्वर नहीं है कि जो जगत का करता हो। और इस में हजारों जैनी ये मानते हैं कि इस जगत का करता, लेकिन समय सार का कर 77 गायें सबसे बड़ा अधिक, लेकिन एक भी पंक्ति में कहीं ईश्वर का करता नहीं, उसकी चर्चा ही सही नहीं है। सारी लिखते हैं तो उसी के अलावा जब मैंने कर्ता कर्म अधिकार पहली दफे पढ़ा तो मैंने कहा कैसा कर्ता कर्म है। हमने तो शास्त्रीय न्यायतीर्थ किया था, तो ईश्वर का खंडन सैकड़ों पेजों में पढ़ा था। फिर मेरे कमल मार्तंड में और जगह न्याय शास्त्रों में, और यहां तो बातें हैं। ये कैसा करता कर्म, लेकिन जब अध्ययन किया तो पता चला कि कुंद कहते हैं कि मेरे श्रोता बैठे हैं, मेरे जो शिष्य वर्ग हैं, चाहे वो श्रावक, उनमें एक भी आदमी दिखाई नहीं देता है जो ईश्वर को जगत का कर्ता मानता हो। करके ईश्वर जगत का करता था। एक मिनट भी खराब मुफ्त का है। एक समय की कीमत अनंत समस्या ही नहीं है। टीवी निर्मा इतना बढ़िया। अरे ये ना कि सर्फ जैसा खराब कोई दूसरा ऐसा क्यों नहीं बोलता कि नहीं हुआ? इसलिए नहीं कि सरफ वाला मेरे से आके लड़ेगा, कि मैंने टीवी पे समय लिया है, वो 1 के 3 पे दिए हैं। सरफ कम लेकर एक सही मैं उसे क्यों दूं 30 हजार मेरे मुफ्त के कितने लगने लगे? कमजोर है। 5,000 जो भी लगे मैं बर्बाद करूं उसका नाम लेके, और दूसरा नाम क्यों घुसाऊं कि सरफ नाम का भी कोई सावन है। मेरे पास कुछ नहीं हो सकता है, बस निर्मा चल जाऊंगा। क्योंकि मेरे समय की कीमत है 3 लाख रुपए का मिनट है मेरा। तो मैं पता हूं, कुंदाचार्य कहते हैं कि मेरे मनुष्य भव का 1 मिनट 3 लाख से कम का है। क्या कीमत है इसकी मेरे समय की?
जब इस शिष्य इस बात का मानता है तो मैं तुम्हें खराब क्यों करूं। मेरी समझ रही है कि क्या है कि भले को जगत का नहीं मानते हैं, ऐसे ईश्वर को नहीं मानते हैं जो जगत का करता है, लेकिन ये छोटे मोटे ईश्वर खुद ही बने बैठे हैं। कोई अपने देश का, कोई समाज का, कोई संस्था का, क्यों कोई अपने घर का, कोई रोटी दाल का, कोई चाय बनाने का, मैंने चाय बनाई, क्यों बैठे नहीं बैठे। ये छोटे छोटे ईश्वर जो एक कहते कि मैंने इसका किया, उसका किया, मुझे इसका करना है, उसका करना है, ये छोटे छोटे जो ईश्वर अपने को ईश्वर मान के बैठे हैं, मुझे तो इनकी समस्या है कि इन्हें बताना है कि तूने आज तक किसी का कुछ नहीं किया है, कर सकता नहीं है। ऐसा सोचने में एक मिनट भी शराब समय क्यों करता है? तो इसके जानने से लाभ क्या होगा? हमने ये जान भी लिया तो इससे फायदा क्या होगा हमारे लिए? एक फायदा होगा, सबसे बड़ा फायदा तो इसमें होना है। कहां से बात शुरू की थी अपन ने? है याद कुछ कि इस जीव को आत्मा के ध्यान करने के लिए, आत्मा के ज्ञान करने के लिए फुर्सत नहीं है। क्यों? क्योंकि काम बहुत है। समाज का करना है, देश का करना है, साहित्य का करना है, संस्था का करना है, बाल बच्चों का करना है, क्यों ये शरीर का करना है, काम बहुत है। इसलिए एक समय की भी फुर्सत नहीं है। और जब इसे पक्का विश्वास अंदर से हो जाए कि मैंने आज तक कुछ किया ही नहीं है, कर सकता ही नहीं हूं, तो फिर फुर्सत ही फुर्सत है। क्यों? फिर तो आत्मा के ज्ञान और आत्मा के ध्यान के लिए तो मेरी समस्या यह है कि एक दफे इनके दिमाग में जो कर्तृत्व का भूत चढ़ा हुआ है, एक कर्तृत्व का भूत उतरे। वो ईश्वर के कर्तृत्व का भूत नहीं, एक खुद छोटा मोटा जो ईश्वर बना हुआ है। तो संसार में वो एक ईश्वर न है और एक अनीश्वर न भी है। क्या कि तेरा कोई ईश्वर नहीं है, तू स्वयं अपना ईश्वर है। क्यों? तेरे ऊपर तेरा कोई ईश्वर नहीं है, ऐसा न है। ख्याल में आया ना? ये समस्या है कि तेरा काम कोई करेगा नहीं और तुझे किसी का काम करना नहीं है, क्योंकि दो द्रव्यों के बीच में वज्र की दीवार पड़ी है, कर ही नहीं सकता। तेरा ये विकल्प निरर्थक ही जाने वाला है पर में करने का। निरर्थक जाने वाला है का मतलब क्या? क्यों? तूने जो पर में करने का विकल्प किया, पर को मारने बचाने का, तो उससे पुण्य पाप का बंध नहीं होगा क्या? कि होगा तो निरर्थक कहां गया? अरे भाई, निरर्थक जाने वाले का मतलब यह है कि जैसा तूने विकल्प किया है कि दूसरे का बुरा हो जाए, वैसा उसका बुरा होने वाला नहीं है। इसका नाम है निरर्थक जाने वाला है। तूने भला करने का भाव किया है तो तेरे विकल्प से उसका भला होने वाला नहीं है। होना होगा तो उसके कारण से होगा, तेरे विकल्प के कारण उसमें कुछ भी होने वाला नहीं। इसका नाम है निरर्थक जाने। तेरे को गारंटी से कर्म का बंध होगा, इसलिए वो सार्थक है। तो ठीक है, अब इतनी बात तो पक्की हो गई कि मैंने पर में कुछ नहीं करना है, मुझे पर में कुछ भी नहीं करना है। करना नहीं है, तू कर सकता ही नहीं है, आज तक किया ही नहीं है। हाँ ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। अब अपने आत्मा में ध्यान तो करना है ना, और एक ही काम रह गया ना मेरे लिए, अब मैं अपने आत्मा का ध्यान करूं और कुछ नहीं करूं, आत्मा का ज्ञान करूं। ठीक है कि अब तो मैं आपकी बात समझ गया कि कुछ नहीं समझे तुम। क्यों? कि क्या करना? जब तुमरे को पर के करने का विकल्प टूटेगा तो जानना तो तेरा स्वभाव है, तो कर्तृत्व का विकल्प टूटते ही जानन स्वभाव प्रकट हो ही जाएगा, तो जानने का काम हो जाएगा।
क्यों? फिर आप लोग तो ये भी कहते हो कि पर को जानना भी नहीं है। क्यों? कौन कहता है पर को जानना नहीं है? पर को जानना, स्व को जानना तो तेरा स्वभाव है। कल दादा के व्याख्यान में आता है स्वरूप संपदा, वो तो तेरी स्वरूप संपदा है, वो तेरी संपत्ति है, वो तेरी विपत्ति नहीं है। स्व और पर को जानना ये स्वभाव है, सुपर प्रकाशकत्व नाम की शक्ति है आत्मा में। उसको तू विपत्ति के रूप में क्यों देख रहा है? फिर तू ज्ञाता दृष्टा रह जाएगा। तो ज्ञान भाव ज्ञानी करे, अज्ञानी अज्ञान, तो अपने आप में तू ज्ञान भाव का करता रह जाएगा। कि किसका ज्ञान? क्या बात करता है? ज्ञान किसी का होता है? ज्ञान तो आत्मा का ही होता है। आत्मा का ज्ञान माने आत्मा जिस ज्ञान का गे बने उस ज्ञान का नाम आत्मा का ज्ञान नहीं। सब भले ही पर पदार्थ ज्ञान के गे बने, लेकिन वो ज्ञान तो आत्मा का ही है ना। वो ज्ञान पर का कैसे हो गया? पर को तो उसने जाना है, पर तो उसकी दृष्टि में गे की हैसियत से आया है, ज्ञान की हैसियत से कहां आया है? नहीं, तो भी आत्मा का कल्याण तो आत्मा के ज्ञान से होगा। आपने कहा था कि हाँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देख, तेरा जो पर को जानने में तेरा जो मन जाता है ना बार बार, वो तो इसलिए जाता था कि तेरे को मन में ये पक्का भरोसा था कि मैं इसमें कुछ ना कुछ कर गुजरूंगा, और जाने बिना तो कैसे करूंगा? जब मुझे कुछ करना है पर में, तो जानना तो पड़ेगा ही। पर को भोगना है तो जानना तो पड़ेगा ही। तो तेरे को पर में जो करने का विकल्प था, उसकी वजह से जानने का भाव आता था। जब तेरा ये विकल्प टूट गया पर में करने का, ख्याल में है ना, जब तेरा पर में करने का विकल्प टूट गया, तो अपने आप सहज ही तेरा ज्ञान का गे, तेरा भगवान आत्मा ही बनेगा। क्या? पर को जानने का भी विकल्प नहीं रहा। सहज जानना होगा तो होगा, लेकिन जानने का विकल्प नहीं रहा उसे। पर को जानने का जो विकल्प है, वो भी पर में कुछ करने का विकल्प हुआ ना, उसका निषेध है। पर के जानने का निषेध नहीं है। पर के जानने का निषेध हो तो सर्वज्ञ भगवान के ज्ञान में लोकालोक आता है, उसके जानने का निषेध कहां है? नहीं है। तो फिर कहते हैं कि आत्मा के ध्यान करने से मुक्ति हुई। तो जब तेरे को पर में कुछ करने धरने का विकल्प नहीं रहेगा, तो पर को जानने का भी विकल्प नहीं रहेगा। तो फिर अपने आत्मा को जानना, कि फिर अपने आत्मा का जानना सहज होगा ही। इसलिए कहते भाई कि मुक्ति का मार्ग तो सहज का धंधा है। कहे बनारसी सहज का धंधा, वाद विवाद करे सो अंधा, खोजी जीवे बादी मरे, ऐसी सांची कहवत है। तो ये जो कर्ता कर्म अधिकार है, कर्ता कर्म अधिकार का एक ही एंगल है समझाने का, कि इस जीव ने जो अपने माथे पर में करने का अनंत बोझा ओढ़ रखा है, और इतना कर्तृत्व का अभिमान इकट्ठा कर रखा है कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। एक कर्तृत्व के पहाड़ पे से नीचे उतारना, ये इसका खास उद्देश्य है। देखो, मैं आपको एक बात कहता हूं, छोटी सी है, कि जब हमको 20 वर्ष की उम्र में ही ये बात ख्याल में आई, पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी के पुण्य प्रताप से, तो हमको बहुत फायदा इसका हुआ। इस बात का नहीं कि हमारी बात वो छोटी उम्र में समझ में आ गई, क्योंकि बड़े बड़े जो विद्वान थे ना, उन्होंने 50-50 वर्ष की उम्र तक बहुत कुछ शास्त्र लिख लिए थे, और उन सब में एक दूसरे का कर्ता का पोषण कर दिया था। तो उन्हें ये स्वीकार करना बहुत भारी पड़ा। क्यों? कि इसका मतलब है कि मैंने जो आज तक लिखा वो सब झूठा है, ये मानना पड़ेगा। क्यों? आज तक मैं जो यहां पर विद्या बादीव केसरी हो गया हूं, वो सीधा जमीन पे आ जाऊंगा। क्यों? और मैंने ये किया, मैंने ये किया, इतने कर्तृत्व का मैंने बड़ा अभिमान लोग रखा है, और इतना मोटा अभिनंदन ग्रंथ बन रहा है मेरा कि इनने ये किया, इनने ये किया, इनने ये किया। उस सब पर क्रोध हो जाएगा।
इसके कारण सोचेंगे सोचेंगे और सोचने सोचने में जिंदगी निकल गई। हमारे पास लुटने को कुछ था ही नहीं। क्यों? नई नई उम्र थी, जो कुछ भी सीखा था कर्तृत्व के नाम पर कुछ खाते में जमा था ही नहीं कि ये किया ये किया ये किया। लिखा भी बहुत कुछ था लेकिन प्रकाशित नहीं हुआ था। इसलिए ये कोई झंझट ही नहीं है कि हमने जो अभी तक किताब लिखी थी वह झूठी है, उसमें ये बात लिखी थी वो गलत है। क्यों? तो लुटने को कुछ नहीं था तो बहुत सहजता से स्वीकार हो गया। ये जवानों पर, बुड्ढों के पास लुटने को बहुत है तो कुछ नहीं, लेकिन उन्होंने कूड़ा कबाड़े को बहुत ऐसा मान के जोड़ रखा है कि मैंने इतना, इसका मालिक इसका मालिक इसका मालिक। क्यों? जरा विचार करना। जिन्हें रत्न समझकर आपकी तिजोरी में रखे हैं तो वे कंकड़ पत्थर, लेकिन आप अभिमान में बहुत टेढ़े टेढ़े चलते हैं। कोई कहे गए कंकड़ पत्थर हैं तो आसानी से स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि उसकी वजह से जो रीढ़ की हड्डी में अकड़ है वो निकल जाने वाली है। तो ये कर्तृत्व का अभिमान बहुत खतरनाक है भाई। एक दफे तो स्वीकार करना ही पड़ेगा। ख्याल में, ये विद्यार्थियों से मैं कहता हूं तुम्हारे पास लुटने को अभी कुछ नहीं है तो तुम्हारे हृदय में बहुत जल्दी प्रवेश हो सकती है, लेकिन जिनके पास लुटने को बहुत कुछ हो गया उनको स्वीकार करना बहुत कठिन है। लेकिन एक कर्ता कर्म अधिकार की विषय वस्तु पर एक दफे कसाय भावना रखकर मस्तिष्क भाव से गंभीरता से विचार करे तो बात समझ में अवश्य आएगी। शांति सुधा बरसाए दिनवाणी, शांति सुधा बरसाए दिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिनवाणी। पूरा पर सवे दोष रहते, पाप क्रिया से शून्य सोझे, परमागम कहलाए दिनवाणी, शांति सुधा बरसाए दिनवाणी। परमागम भाव्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भवसागर से तारे दिनवाणी, शांति सुधा बरसाए दिनवाणी। साध रूप अंगारों द्वारा महाकेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए दिनवाणी, शांति सुधा बरसाए दिनवाणी। सत्य तत्व का ज्ञान कराए, अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए दिनवाणी, शांति सुधा बरसाए दिनवाणी। वस्तु स्वरूप बताए दिनवाणी,